आज की कहानी गुस्से के बारे में है और ये बताएगी कि गर्म दिमाग से कितना कुछ बिगड़ सकता है। तो सवाल ये है कि जब गुस्सा काबू से बाहर हो जाए तो क्या होता है। चलिए इसी से कहानी शुरू करते हैं। कहानी का हीरो है मिस्टर भालू और उनकी बस एक ही दिक्कत है, घर में शहद खत्म हो गया है। तो जाहिर है अब उन्हें और शहद ढूंढने के लिए जंगल तो जाना ही पड़ेगा। और ज्यादा देर नहीं लगी, उन्हें एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता मिल ही गया। लेकिन जैसे ही वो शहद निकालने के लिए आगे बढ़े, एक छोटी सी गार्ड मधुमक्खी सामने आ गई। और उसने साफ साफ कह दिया, ए भालू दूर हटो, ये तुम्हारा शहद नहीं है। तो अब आमना सामना है। एक तरफ भालू जिसे अपनी ताकत का घमंड है। उसे लगा ये छोटी सी मक्खी क्या कर लेगी। उसने कहा, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। पर मधुमक्खी डरी नहीं, उसने सीधा भालू की नाक पर डंक मार दिया। अब तो भालू का पारा चढ़ गया, नाक में दर्द और ऊपर से गुस्सा। बस आपे से बाहर। उसने बदला लेने के लिए एक डंडा उठाया, लेकिन गुस्से में इतना अंधा हो गया कि निशाना ही चूक गया। अब तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और इसी बौखलाहट में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने देखा कि मधुमक्खी उड़कर वापस छत्ते में चली गई। उसे लगा अब ये फंस गई और बस उसने गुस्से में सीधा छत्ते पर ही डंडे बरसाने शुरू कर दिए। छत्ता टूट गया और अंदर से एक भिनभिनाने की आवाज आने लगी जो बढ़ती ही जा रही थी। एक मधुमक्खी की जगह अब हजारों की तादाद में गुस्साई मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। फिर क्या था, उन्होंने भालू के कान, हाथ पैर और खासकर उसकी सूजी हुई नाक पर हमला बोल दिया। बेचारा भालू किसी तरह जान बचाकर अपने घर भागा। शहद तो मिला नहीं, पर दर्द खूब मिला। घर पहुंचते ही मिसेस भालू ने उसे देखा और बोली, फिर से गुस्सा कर बैठे हैं ना। दर्द से कराहते हुए मिस्टर भालू ने अपनी गलती मान ली। सब गुस्से की वजह से हुआ। लेकिन असली मजा तो अब आया। मिसेस भालू ने बताया कि शहद तो घर पर ही था, आटे के डिब्बे के पीछे। तो इस कहानी से एक बात तो साफ है, गर्म दिमाग हमेशा मुसीबत में ही डालता है। तो खुद पर काबू खोने की कीमत क्या हो सकती है, ये सवाल मिस्टर भालू से बेहतर कौन समझेगा।